तो देखिए, लगातार हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश से कई अहम शख्सियतों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया है और बड़े ख़ास इंटरव्यूज़ रहे हैं। हालात हाजरा पर बातचीत हुई है, कई एक्सपीरियंस्ड लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है हमारे चैनल के माध्यम से। आज उसी कड़ी में एक और अहम शख्सियत इस वक्त हमारे कैमरे के सामने है, ज़िला बुलंदशहर से। उनसे बातचीत करेंगे। आपको इस पॉडकास्ट में बेहद मज़ा आने वाला है और आपको काफ़ी ख़ास बातें जानने की आपको बहुत सारी ख़ास बातें जानने का मौका मिलेगा इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो बहुत बहुत खैर मकदम है साहब आपका हमारे चैनल में। आपका पूरा इसमें ग्रामीण में चाहूँगा, हमारे लाखों व्यूअर्स को मालूम है। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव चंदेरू से मोहम्मद नईम खान बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ सर, आप जो है एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं क्षेत्र के। एक लंबा अपनी खिदमत को अंजाम भी दिया, लोगों की परेशानियों को करीब से समझा भी है। ज़रा उसके बारे में बताएं, वो कैसी जर्नी रही सर? मैं पढ़ाई ग्रेजुएशन पाने के बाद में करीब मैंने इंटर क्लास पास करने के बाद में बीएससी इनकम्प्लीट रही मेरी। उसके बाद में मुझे जो है मेरा परिवार राजनीति से जुड़ा रहा। परिवार के फादर जो है मेरे प्रधान रहे 10 साल। 1976 से लेकर करीब 1986 तक वो प्रधान इसी गांव के रहे थे। तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में मुझे लगा कि मुझे जनता की सेवा करना चाहिए। तो मेरे इससे पहले जो है मेरे परिवार में मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी मिसेज प्रधान नहीं। तो यहाँ गांव का बहुत जो मेरा गांव का डेवलपमेंट था, विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो उसी से मैंने जुड़कर अपने जो है उसको जिम्मेदारी निभाते हुए गांव के लोगों की सेवा करी और इसके गांव का डेवलपमेंट कराने का प्रयास किया। उससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद में मैं करीब उसी टाइम से एक दैनिक समाचार पत्र है उससे जुड़ा हूँ। करीब 15 साल हो गई इस मीडिया लाइन में काम करते हुए मुझे। उसके लिए मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा सर, आपके तजर्बे के एतबार से मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने शुरुआत की थी और आज की मीडिया को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी एक बाइस्ड मीडिया की तरह काम करना शुरू कर दिया। या अगर देखें तो अक्सर करके ज़्यादातर चैनलों पर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स वगैरह एक तरफा जहन बनाना। सर, इसको क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी टिप्पणी होगी इन तमाम बातों पर? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी डिफरेंस है। जो पहले जो मीडिया के प्रति जनता का रुझान था वो बहुत पॉजिटिव था। अब वो कहीं ना कहीं वो निगेटिव उसके मीडिया के बारे में जनता सोचती है। जो उन पर दिन रात जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है हिंदू मुस्लिम का लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है और उसको डिवाइडेशन का राजनीति में, तो उससे जो है जनता ऊब चुकी है और वो उन खबरों को देखना उसने बंद कर दिया है। तो जो भी कुछ जनता देख रही है वो डिजिटल जो सोशल मीडिया का सहारा ले रही है और चैनल से तो उनका वो ऊब चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल हैं बड़े बड़े, उनको देखना उन्होंने बंद कर दिया है। तो सर, ऐसे में लेकिन आपके एक यूथ से क्या आपकी अपील होगी, क्योंकि आप एक अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार नागरिक हैं और आप जो है हमारी वीडियो के माध्यम से अपने गांव वासियों से, बुलंदशहर वासियों से डायरेक्ट आप वार्ता कर रहे हैं इस वक्त। तो क्या कहना चाहेंगे आज के हालात हाजरा को लेकर? यूथ जनरेशन जो है अब राजनीति से कहीं ना कहीं जो आज की राजनीति है उससे तो खैर वो ऊब ही चुकी है। क्या नाम जिस तरीके के नेता और उनके हैं वो सारे जो लोग हैं वादे और खिलाफी सारे जो या जो राजनीति है उससे हिंदू मुस्लिम जिस तरीके का प्रचार प्रसार आज की उसमें किया गया है, पहले जितना समाज में आपसी भाईचारा तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत दूरियां काफ़ी दूरियां बढ़ी हैं लोगों के बीच में। तो उससे मीडिया का स्तर भी दिन ब दिन घटा है नीचे जाकर और उससे लोग जो है काफी आहत हुए हैं। तो आप कम से कम एटलीस्ट आपको संदेश देना चाहिए कि अपना आपसी प्यार में मोहब्बत जो हमारा बना रहना चाहिए। हाँ, आज की सभी नेगेटिव चीज़ पर ध्यान दे। जो नेगेटिव जो परोसा जा रहा है मीडिया के द्वारा, जो क्या नाम है उसमें जो हिंदू मुस्लिम, तो उसको जो और दुष्प्रचार किए जा रहे हैं उनसे उनको नेगलेक्ट करे और आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम करे, जिससे दोनों जो हर समाज के बीच में आपस में भाईचारा बना रहे जैसे पहले भाईचारा आपस में। एज ए एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट मेरा एक सवाल ये भी है आपसे कि क्या आज के वक्त में जिस तरह से विपक्ष ने एक बड़ा बम फोड़ा है मौजूदा सरकार पर, एक बड़ा आरोप लगा रहा है और इसके कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि एक ही घर में से 80 वोट निकल रहे हैं और वोट चोरी का तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, अब 15 दिन की यात्रा भी है, इसको किस तरह से देखते हैं और आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, बिहार में जो अभी वोट काटे गए हैं 65 लाख के करीब जो वोटों के मामला सामने आया है, जो उसमें चुनाव आयोग पर जो विपक्षी पार्टियां
जमकर उसका वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं, तो उसमें ना कहीं एक संवैधानिक संस्था है जो चुनाव आयोग है, उसको अपना खुलकर उसका सामना करना चाहिए और उसका जवाब विपक्ष को पूरे तरीके से खुलासा करना चाहिए। हालांकि उस मामले में सुप्रीम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जो है उसमें 11 चीज़ों में उसमें जो आधार कार्ड है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो कोई आदमी अपने मतदान या वोट से वंचित ना रह जाए, जो हैं उनको मौका देना चाहिए। और साथ ही एक बात और भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको जो है कारण भी बताना पड़ेगा। अगर आपने इतनी वोटें काटी हैं तो उसका वजह तो बताओ कम से कम कि उसको क्यों काटा गया है, उसको रीजन तो बताओ। अब लग रहा है जनता को उम्मीद जगी है क्या, जो उनका वोट काटा गया है वो आधार कार्ड जो है सबमिट करके उसमें उनका वोट बढ़ सकता है, जो वोट काटे गए हैं। जैसे कोई लोग बाहर बिहार छोड़कर बाहर दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में अपना रोजगार कर रहे हैं, उनको बनवाने का एक मौका मिलेगा। जो अपना नाम उसमें सबमिट नहीं करा सके हैं या उन पर जो दस्तावेज थे, जिसमें पैन कार्ड और स्कूल जो लाइसेंस या पासपोर्ट जो वगैरह थी, उनमें जो चीज नहीं थी। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गया और हमारे व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं आपके इशारों को समझ रहे होंगे। बहुत बड़ा संदेश है कहीं ना कहीं। देखिए ये फायदा होता है कि एक जानकार व्यक्ति से बातचीत करने का, क्योंकि उसे बड़े डीपली जानकारी होती है इन तमाम विषयों पर। बड़ा खुलकर इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया ताकि आप लोग भी जो एक सही डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी हो। नईम साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि आप हमेशा शाना बशाना अपने प्रधान कार्यकाल में भी और प्रधान कार्यकाल ना होते हुए भी अक्सर करके आप जनता के बीच में बने हुए, उनकी समस्याओं के बीच में बने हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। तो असल मोटिवेशन कहाँ से आता है, इस तरह का क्या जहन बनता है? देखिए, समाज की सेवा करने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहे तो आदमी चाहे तो समाज की सेवा बगैर पद प्राप्त किए भी कर सकता है। हर समय उसके लिए उपलब्ध उनकी जो जितनी ज़रूरत है या काम है उनके लिए अपना योगदान दे सकता है। उसी कड़ी में जो है मैं भी आज उन्हीं दूसरे जो प्रधान हैं, जो मेरा गांव है वो ऐसी कास्ट के लिए आरक्षित पद है जिसका प्रधान यहाँ पर धर्म सिंह है, तो वो उनके साथ ही मिलकर मैं इस गांव की लगातार विकास को आगे बढ़ा रहा हूं। और इस गांव के 5 गांव इस गांव में चंदेरू में आते हैं, जो भी जिनका एक प्रधान चुना जाता है, और सभी समाज सभी वर्गों का एक साथ विकास कराया गया है। आज जो मेरा यहाँ 4 सरकारी विद्यालय हैं इस गाँव के अंदर, सभी का जीर्णोद्धार किया गया है और जिले का प्रथम नंबर का स्कूल जो है ऑन रोड पर बना हुआ है। सभी विद्यालय सभी सुविधाओं से लैस है। और यहाँ जो पहले है, आज सभी गांव में जो है कैमरे लगे हुए हैं, 27 कैमरे, जिससे गांव में जो क्राइम और जो चोरी की घटना है उन पर बहुत अंकुश लगा है। हर आदमी कहीं बैठकर एक उसमें देखा जा सकता है कि हर गांव किस कोने पर कोई बाहर से आने वाला संदिग्ध व्यक्ति है या चोरी घटनाएं हैं। जैसे आज अभी पूरे प्रदेश भर में चोरों का जो हो रहा है कि चोर आ रहे हैं, या ड्रोन की जो खुफिया अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन पर बहुत अंकुश लगा है। यहाँ बैठकर देखा जा सकता है कोई यहाँ इस गाँव में कोई भी शांति है। और मुझे बिल्कुल आपकी कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पहले पूर्व में पत्रकार थे, और पत्रकार थे सिर्फ वो राजनीति में आए और उन्होंने बहुत शानदार राजनीति की, एक शानदार जो है वो कहीं ना कहीं देश के प्रधान बने। और शायद इन चीज़ों से आप कितने इंस्पायर रहे हैं, क्योंकि आप भी पहले पत्रकारिता में और फिर उसके बाद जो है इस तरह की सेवाओं में आए? देखिए, पत्रकारिता में रहने के बाद में जो है जनता की सेवा करने के लिए बहुत मुझे फ़ायदे मिले हैं। जैसे मैं हर पटल पर अगर मेरे गांव के लोगों की शिकायतें हैं, मैं उनको अधिकारियों के सामने जाके बखूबी रख सकता हूं और उनको पूरा करा सकता हूं। तो इसी कड़ी में मैंने जो अभी अलग जो अपने ज़िले पहला गांव ऐसा है जो सीसीटीवी कैमरे से पूरा लैस है। हाँ, तो ये ज़िले का प्रथम गांव है जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे से लैस है, हर कोने पे लगे हैं। जहां पर आप बैठे हैं उन्हें भी उसमें देखा जा रहा है कैमरा में, वो भी आपकी वीडियो भी इसमें आ रही होगी। तो जो है तो कहीं से इन चीज़ों को तो आदमी के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, अगर आप चाहे तो बगैर पद पर आप भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको कई गांव दिखाए, सहारनपुर से लेकर लगातार बिहार तक और भी कई सारे गांव दिखाएंगे, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव कुछ गांव मिलते हैं, पॉजिटिव इंटेंट के प्रधान मिलते हैं, जहां पर लगता है कि नहीं आज भी एक अच्छी राजनीति मौजूद है देश के अंदर, एक अच्छी सोच के व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचार से बहुत दूर हैं, सिर्फ विकास पर ध्यान देते हैं। और देखिए, इसके पीछे आपको मौजूदा वजह ये भी देखनी पड़ेगी कि खुद नईम साहब जो है शाह टाइम्स में 15 साल से अपनी सेवाएं दी हैं, और एक सहाफ़ी जो होता है उसको तकलीफ़ों का बहुत नज़दीक से पता होता है, उसको ज़रूरतों का पता होता है, और उसे अधिकारियों से बात करने का तजर्बा भी होता है। तो ऐसे में इस पूरे गाँव के लिए बहुत
फायदेमंद चीजें रही हैं, तो क्या आखिरी और अहम संदेश देना चाहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम देखिए, गांव को का अगर किसी अब ग्राम के जो चुनाव है वो 2026 में है। गांव में जो अगर शिक्षित आदमी होगा, पहले तो ये कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और शिक्षित हूँ, तो शिक्षित होने का बहुत बड़ा फायदा है गांव को मिलता है, जिससे वो आगे गांव के विकास को लेकर आगे जा सकता है। तो अब जो है आने वाले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में लग रहा है, क्या शिक्षा वही शिक्षित प्रधान होगा जिसको वो पढ़ा लिखा होगा, ये शायद करने जा रहे हैं। क्या 10वीं या 12वीं पास का जो है एक ऑप्शन जैसे हरियाणा में है, तो शिक्षित प्रधान को ही चुना जाए और शिक्षित प्रधान वो क्या विकास कराएगा, जो जिसे खुद की जानकारी नहीं है, अशिक्षित कहीं का वो कोई भी विकास नहीं करा सकता जो है। तो पढ़ा लिखा प्रधान चुना जाए तो क्षेत्र को आगे और लेके जाएगा, विकास कराएगा गाँव को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये तमाम खास खबरों के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। कैमरा पर्सन राजेश डंडरियाल के साथ मैं फुरकान, बुलंदशहर।